सावधान। ळमो अर्हन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयर्याडं ळमो वच्छायाडं नमो लोवे सव्वसाहूडम्। एष सुरासुरमनुष्यं वन्देदं दोदघायिकं ममलं पडमामि वढ्यमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। से पुण्यतीर्थरे ससब सिद्धे विशुद्ध सभावे समणेणान दंसन चरित तव वीरयारे ते सभ्ये समगम पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताडं सिद्धाडं तर्णमो गणहराणम् अच्छावैवगाढं साहूढं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नाणपहाणा समं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निब्बाण संपत्ति। प्रवचन सार जी ग्रंथ है, उसमें भी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार का समापन कर रहे हैं। और कल हमने अंतिम के 2 कलशों में से एक कलश की चर्चा की थी। अंतिम उस एक कलश में, अंतिम के जो 2 कलश थे उसमें से जो पहला कलश था उसमें शुद्धोपयोग के फल के बारे में हमने चर्चा की थी कि भाई यदि आपने द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य स्वरूप विशेष स्वरूप समझ लिया है, आपने शुभाशुभ भावों को हेय मान लिया है, तो आपको शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी। शुद्धोपयोग माने क्या? वीतरागता। वीतरागता मतलब साम्य भाव, उसकी प्राप्ति होगी। और उसकी प्राप्ति के पश्चात आपको किस फल की प्राप्ति होगी? मतलब वीतरागता के बाद आपको सहज ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होगी। देखिए, सबसे पहले सर्वज्ञता आती है कि वीतरागता आती है। यदि हम अरहंत परमेष्ठी के बारे में विचार करें, जो समव शरण में बैठे हुए कोई भी तीर्थंकर हो अथवा अरहंत परमेष्ठी हो, उनमें सबसे पहले वीतरागता प्रकट होती है कि सर्वज्ञता आती है? वीतरागता आती है। वीतरागता आने के बाद उनमें सर्वज्ञता आती है। अब वैसे तो आप देखेंगे जब पूर्ण वीतरागता होती है उसके बाद ही सर्वज्ञता की बात खड़ी होती है। तो पूर्ण वीतरागता पहले आती है। कौन से गुण स्थान में हो जाती है पूर्ण वीतरागता? 11वें 12वें गुण स्थान में पूरी हो जाती है। 11वें में भी औपशमिक रहती है, लेकिन 12वें में तो छायिक चारित्र हो ही जाता है। पूर्ण वीतरागता वहां हो जाती है। उसके बाद सर्वज्ञता किस गुण स्थान में आती है? सर्वज्ञता किस गुण स्थान में आती है? 13वें गुण स्थान में आती है। तो अब आप एक क्रम देखेंगे यदि, तो पहले वीतरागता आती है, फिर सर्वज्ञता आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि पहले वीतरागता का नंबर है, फिर सर्वज्ञता? वीतरागता बिना सर्वज्ञता नहीं आती है। हाँ, ये नियम है।
यदि आपको आपके मन की बातें, पड़ोसी के मन की बातें, पड़ोसी की बातें अभी बता दी जाएं, यदि आपको ये बता दिया जाए कि नीचे मंजिल पर जो खिचड़ी पक रही है वो आपके बारे में पक रही है, ऊपर यदि आपको ऐसा बता दिया जाए, तो आपको तुरंत राग द्वेष खड़ा हो जाएगा, तुरंत, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आप तो जैसे नाम लोगों की फला फला व्यक्ति आपके बारे में ये कह रहा है, इतना बोलने में वाक्य पूरा नहीं होगा उससे पहले आपका राग द्वेष खड़ा हो जाएगा। आपके बारे में कोई कुछ कह रहा है अथवा आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हो, ये क्रियाएं करने से पहले ही राग द्वेष खड़ा हो जाएगा। कि ये इनसे पहले ही आपको लगने लगेगा, अरे ये मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, इनको क्या करना मेरे काम से, मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना काम। तो ऐसी सारी बातें होती हैं। तो इसलिए बहुत मनोवैज्ञानिकता से ये क्रम रखा, पहले वीतरागता होती है फिर सर्वज्ञता। अब रखा मतलब क्या, ऐसा क्रम प्रकृति का है, किसी ने बैठ के बनाया नहीं है, ये तो प्रकृति का ऐसा ही क्रम है कि पहले 11वां 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता होगी, फिर सर्वज्ञता की प्राप्ति होगी। तो यदि आपको ज्ञानावरण के कर्म का क्षयोक्षम करना है, मतलब यदि आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है, यदि आप चाहते हैं कि भैया ये जो पढ़ रहे हैं या और भी कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हमको कम समझ में आता है, थोड़ा हमको चीजें याद नहीं रहती हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है या इसकी वृद्धि कैसे की जाए। वो मेंटल मेमोरी पावर होती है ना, मेमोरी पावर, कितनी दवाइयां आती हैं, कितने लोग क्या एक्सरसाइजेस कराते हैं, भगवान जाने क्या क्या चलता है, लेकिन मूल क्या है, कैसे सही होंगी ये चीजें। तो उसके लिए सिर्फ एक कारण है, वीतरागता। आपके अंदर जितनी जितनी कषायों की स्थिति, अनुभाग सब कम होता जाएगा, उतना उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा। जितना जितना कषायों में मंदता आती जाएगी, उतना उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा। ये आप वैसे भी देख सकते हो, जैसे अब कोई बहुत घर से लड़ाई करके आया, या मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, अथवा स्कूल की बात कर लो, आप कोई बच्चे होते हैं घर से मम्मी पापा की डांट खा के जा रहे हैं, अच्छा मम्मी ने सुबह सुबह मार दिया बच्चे को, सुबह उठे हैं और उठते ही बच्चे ने कुछ कर दिया होगा तो मम्मी ने मार दिया, अच्छा क्यों, अब बच्चा बेचारा रो रहा है और उसको स्कूल भेज दिया। तो आप देखोगे उस बच्चे से पूछना कि आज का दिन बेटा कैसा रहा, तो कहेगा 2-4 पीरियड शुरू के तो मन ही नहीं लगा पढ़ाई में, वो मम्मी ने मारा था वही मैं रोता रहा पूरी क्लास में। तो इसका क्या मतलब हुआ, उसके तीव्र कषाय थी, किसके, बच्चे की। तो बच्चे की तीव्र कषाय होने के कारण उसको आप जितना भी पढ़ाया स्कूल में, जितनी भी क्लासेस, उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो होता है, आप जब बहुत हंस रहे होगे, बहुत मजे में होगे, बहुत जोश में होगे, तो भी आपको ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। इसलिए कहते हैं ना, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। तो माने क्या, आपके उत्साह बहुत है, लेकिन उस उत्साह में कषायों की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही आप बहुत गुस्से में आए, मंदिर में आए और बहुत गुस्से में आप बैठे हुए हैं कि आज मैं भी तो देखूं जरा क्या चल रहा है, आप मतलब कोई बाहर का मुद्दा हो या मंदिर का मुद्दा हो, और हम गुस्से में सुन रहे हैं सारी बातें, तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें क्यों होती हैं, ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं कि कषायों की अधिकता है तो ज्ञान की मंदता होनी ही होनी है, ये निश्चित है। तो ये एक आप कनेक्शन है ये, इसके बिना काम ही नहीं होता। तो ज्ञान को बढ़ाना है तो कषायों को कम करना ही पड़ेगा। इसका उदाहरण कौन है, सर्वज्ञ भगवान। कैसे, वीतरागता पहले प्राप्त करो भैया, राग द्वेष का पहले नाश करो तो हम तुमको सर्वज्ञता दे देंगे, फिर आप सबको जानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपने वीतरागता प्राप्त नहीं की है, फिर आपको गड़बड़ होगी, फिर आपको राग द्वेष होंगे। और अच्छा सर्वज्ञ का उदाहरण मत दो आप हमको, कोई और उदाहरण दो भाई। सर्वज्ञ तो अब 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया, कोई हम आप जैसे कोई हो उनका उदाहरण दो। तो आप देखो मनःपर्यय ज्ञानी होते हैं, कौन होते हैं मनःपर्यय ज्ञानी, मुनिराज होते हैं। नियम से मनःपर्यय ज्ञानी मुनिराज होते हैं। कौन से गुण स्थान के मुनिराज होते हैं, ये नियम है कि 6ठे 7वें मतलब भावलिंगी संत को ही मनःपर्यय ज्ञान होता है। आपको हमको मनःपर्यय ज्ञान हो ही नहीं सकता, आप कितनी ही कोशिश कर लो आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उतनी पात्रता ही नहीं है, हमको उतनी वीतरागता प्रकट ही नहीं है।
तो मन पर्याय ज्ञान सरीखे ज्ञान को होने में भी 6वें 7वें गुण स्थान की मिनिमम एलिजिबिलिटी है, पात्रता है। ये नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो सारी चर्चा चल रही है ना, ये सारे कलश की चर्चा, गाथाओं की चर्चा, ये क्यों चल रही है? तो सिंपल सा एक मुद्दा है कि हमें जैसे बने तैसे कषायों को कम करना है। कषाय जितनी जितनी हमारी कम होती जाएंगी, विशुद्धता, वीतरागता या कह लीजिए शुद्धोपयोग, ये बढ़ता जाएगा। और शुद्धोपयोग बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? ये कलश में बताया था, ये शुद्धोपयोग का फल था। क्या था फल? ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होगी। तो देखिए, दो चीजों में कनेक्शन है। कषाय कम तो शुद्धोपयोग ज्यादा। अब शुद्धोपयोग ज्यादा मतलब ज्ञान ज्यादा। अब ज्ञान ज्यादा माने क्या? ज्ञान का और आनंद का तादात्म्य भाव है। तादात्म्य माने क्या होता है? एक में एक हो गए, बिल्कुल जैसे शक्कर और उसका सफेदपना, शक्कर और उसकी मिठास, ये कभी अलग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। कितना ही लेबोरेटरी में बैठ जाओ, उसका टेस्ट कर लो, कुछ एक्सपेरिमेंट कर लो, कभी नहीं होंगे। वैसे ही ज्ञान और आनंद, क्या इनमें तादात्म्य है क्या? बिल्कुल है। टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, कल अपन ने चर्चा की थी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, ये गोमटसार आदि ग्रंथों की कंबाइंड करके टीका का नाम हमने सम्यक ज्ञान चंद्रिका रखा। उसकी पीठिका है, आरंभ का है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसमें बहुत सारे प्रश्नोत्तर दिए, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्नोत्तर हैं। कभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, बहुत मजेदार प्रश्नोत्तर है। तो टोडरमल जी ने वहां पर लिखा, वहां पर उन्होंने एक हेडिंग डाली, शास्त्राभ्यास की महिमा या शास्त्र स्वाध्याय से लाभ। तो उसमें उन्होंने 2 पॉइंट रखे। क्या रखा? वो पहला पॉइंट ऐसा रखते हैं, मतलब बीच में कहीं उन्होंने पॉइंट एक रखा कि अधिक मतलब जितनी जितनी कषाय मंद होंगी उतने उतने ज्ञान की वृद्धि होगी। एक पॉइंट लिखा। दूसरा उसके नीचे पॉइंट लिखा कि जितने जितने ज्ञान की वृद्धि होगी उतना उतना आनंद भी आपको मिलेगा। तो क्या सर्वज्ञ परमात्मा अनंत सुखी है कि नहीं है? हैं। और आप और हम सब कितने सुखी हैं? क्षणिक सुखी हैं। हमारा जो सुख है वो क्षयोपशमिक है, क्षायक तो है नहीं। तो हमारा ज्ञान देखो, अब हमारा ज्ञान कैसा है? हमारा ज्ञान भी क्षयोपशमिक है, ज्ञान भी इंद्रिय जनित है, ज्ञान भी इंद्रियों के आधार से ही है। तो हमारा सुख भी कैसा हो गया? फिर अधूरा हो गया, क्षयोपशमिक हो गया, इंद्रिय आधारित हो गया। अब वहीं अरहंत परमेष्ठी का देखो आप, अरहंत परमेष्ठी का ज्ञान कैसा है? क्षायक है, इंद्रिय जनित है क्या? नहीं है। इंद्रियों पर आश्रित है क्या? नहीं है। तो उनका सुख कैसा हो गया? वो भी क्षायक हो गया, अतीन्द्रिय हो गया, इंद्रियों पर आश्रित नहीं है। तो कुल मिलाकर यदि आपको ज्ञान की वृद्धि करना है तो आपको वीतरागता बढ़ाना होगी। और ज्ञान और सुख में तादात्म्य है, इसीलिए हमेशा ज्ञान और सुख को एक साथ, ज्ञान और सुख का प्रयोग एक साथ किया जाता है। जैसे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ज्ञान और आनंद फिर से एक साथ आया। तो अधिक अधिक ज्ञान होने पर अधिक अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। इसके तो उदाहरण आप सभी जानते हैं, आप महसूस भी करते होंगे। एक सभा बैठी है 4 लोगों की, 5 लोगों की, और कोई बात चल रही है। अब आपको उस बारे में नॉलेज बिल्कुल शून्य है, तो आपको कैसा लगता है? अरे यार, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, ये लोग कैसी कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो आपको दुख हो रहा है, ज्ञान नहीं है ना आपको वहां, तो आपको दुख हो रहा है। लेकिन आपको उस सभा में बैठे हैं और सबसे बहुत ज्यादा ज्ञान है, आप सबसे ज्यादा जानते हैं, तो आपको कैसा खुश होगा? अरे इसको तो आता ही नहीं है, इसको तो आता ही नहीं है, इसको मुझे आता है। तो आनंद हुआ ना, आनंद। तो ये संधि है, जितना जितना ज्ञान होगा उतना उतना आनंद भी होगा। बिल्कुल। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे ज्ञात उदाहरण की शैली है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि सांसारिक परिस्थिति में ही ऐसा लग रहा है कि भाई इसके पास कम ज्ञान है तो ये कम सुखी है, इसके पास ज्यादा ज्ञान है तो ये ज्यादा सुखी है, तो अब आप सोचो पारलौकिक परिस्थितियां कैसी होती होंगी। वहां तो पूर्ण ज्ञान ही ज्ञान है, सर्वज्ञता है। तो वहां की सुख की कल्पना कीजिए, आप कितने सुखी होते होंगे, कितना सुख होगा। वो तो कल्पना करने की बात है। जब आपको यहाँ थोड़े ज्यादा विषयों का ज्ञान होता है तो आप कैसे थोड़े थोड़े खुश होते रहते हैं, धीरे 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 धीरे। तो आप सर्वज्ञ को देखिए, कितना ज्ञान है, कितने खुश होते होंगे। लेकिन
लेकिन इन सारी चर्चाओं से पहले एक चर्चा मैंने करी थी, वो थी वीतरागता। ये सारी चर्चाओं का आधार वीतरागता होना चाहिए। भाई संसार में भी आप देखेंगे, एक संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बहुत बड़े विद्वान हुए, महाकवि थे, पंडित जगराज मोहन। तो उनके साथ क्या था, महाकवि थे, बहुत ज्ञान था उन्हें, बहुत मतलब ऐसा ज्ञान था कि उनके जो सभा के राजा हुआ करते थे, ये अभी 500-600 साल पुरानी घटना है। तो उनके राजा हुआ करते थे सभा के, वो क्या करते थे, कोई जैसे उनके दरबार में आया और दरबार में आके अपने धर्म के बारे में कुछ प्रोग्राम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, अपने धर्म के बारे में बता रहा है, तो अब राजा थोड़े कम जानकार होते थे इस विषयों में, तो वो पंडित राज जगन मोहन को बुलाते थे और कहते थे देखो ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे समझाओ। तो वो उनको समझाते थे। फिर पंडित राज जी क्या करते थे, यदि उन्हें लगता था ना ये सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, तो उसके सामने उसका खंडन कर देते थे। मतलब वो हर धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तो बहुत टैलेंटेड आदमी थे। बैठे बैठे मतलब आप उनको बोल दीजिए हमें इस विषय पर कुछ आप लिख कर बता दीजिए, वो हाल बैठे बैठे आपको महाकाव्य लिख देंगे। लोग तो 2-4 पंक्तियां लिख पाते हैं, लोग तो कविताएं लिख पाते हैं 10-12 पंक्तियों की, वो तो महाकाव्य लिख देते थे बैठे बैठे। उनसे बोलो आप ऐसा लिखना है, वो महाकाव्य लिख देंगे। तो बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनमें एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी, वो मानी बहुत थे, उनको घमंड बहुत होता था अपने पे। क्यों होता था, इसका भी कारण है। क्या होता था, ये पहले जब अपने स्टार्टिंग में थे ना, बचपन में जब दिए थे, इनको बहुत इनका तिरस्कार हुआ, लोगों ने इन्हें खूब गालियां दी, लोग इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, क्योंकि बच्चे थे, बच्चों को क्या आता है, कुछ नहीं आता। इनको वो बात बहुत बुरी लगी, तो इसलिए इन्होंने बहुत अध्ययन किया, बहुत पढ़ा, दिन रात एक कर दिए, बहुत बड़े विद्वान बन गए, लेकिन वो मान अंदर से नहीं गए। वो हुआ पंडित राज जी के साथ एक बात हुई। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भले ही अब ज्ञान बहुत है, लेकिन वीतरागता का आधार नहीं है, तो लोक में प्रसिद्धि की जगह निंदा ही होगी। कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, परंतु वीतरागता शून्य है तो निंदा का पात्र है। और यदि वीतरागता तो बहुत है, बहुत, और ज्ञान यदि जैन धर्म के 7 तत्वों के नाम तक याद नहीं है, क ख ग घ नहीं पता है, तो भी लोक में महापूज्य हैं, लोक में पूजित हो जाते हैं। तो ये संधि बहुत सरल है, इसको हमें समझना चाहिए कि वीतरागता, और वीतरागता से स्वयं कषाय कम होंगी, कषाय कम होने से ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि से सुख अपने आप ही मिलेगा। तो ये सारी चर्चा क्यों कर रहे थे हम, ये 5वें नंबर का जो कलश पढ़ा ना हमने, इस 5वें नंबर के कलश में क्या कहा था, शुद्धोपयोग का फल। तो शुद्धोपयोग का फल क्या होता है, देखिए ये लिखा है ना, लक्ष्मीम स्फूर्जत ज्योति ही लक्ष्मीम, तो ज्ञान रूपी ज्योति की प्राप्ति होती है, नित्य आनंद रूप ज्ञान ज्योति की प्राप्ति होती है। तो ऐसे शुद्धोपयोग या वीतरागता का एकमात्र फल है सर्वज्ञता। तो यदि आपको सर्वज्ञ बनना है, अनंत सुखी होना है, तो क्या करना होगा, शुद्धोपयोग की प्राप्ति करनी होगी। अब शुद्धोपयोग की प्राप्ति कोई कठिन बात नहीं है। शुद्धोपयोग माने क्या, शुद्धोपयोग माने वीतरागता। शुद्धोपयोग मतलब आप जिस गुण स्थान में हैं, उस गुण स्थान संबंधी कषायों का कम होना, इतना सरल काम है। तो कषायों का कम होना कैसे होगा, तो जो दिन भर हम काम कर रहे हैं उसमें बुद्धिपूर्वक बार बार अपने मन को वहां से हटाना होगा, बुद्धिपूर्वक हटाना होगा। मतलब अब हम घर गए, घर में 10 काम हमें दिख रहे हैं, हम काम कर भी रहे हैं, लेकिन हमारे मन को, हमारे विचारों को बुद्धिपूर्वक वहां से हटाना होगा। क्यों हटाना है बुद्धिपूर्वक, क्योंकि हमारी आदत अनादि की है। अब उस अनादि की आदत को तोड़ना है ना, तो बुद्धिपूर्वक, भाई मन नहीं लग रहा है तो भी लगाना होगा, हमें वो विचार नहीं आ रहे हैं तो भी लाने होंगे, बैठ के जानबूझकर वो सारी चीजें हमको करनी होंगी। तो उससे क्या होगा, कषाय कम होंगी, वीतरागता बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा और आनंद बढ़ जाएगा। तो आनंद बढ़ाने का कोई सीधा तरीका नहीं है। आनंद बढ़ाने के लिए आपको पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। पहली सीढ़ी मतलब कषायों की हानि। ठीक है, चल
अब हमने इसके ऊपर पूरी चर्चा की थी कि कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है शुद्धोपयोग के द्वारा। अब हम आज चर्चा करने वाले हैं हमारे अंतिम कलश पर। बहुत सुंदर कलश है ये, और इस कलश के आधार से आगामी अधिकार चालू होने वाला है। तो ये जो कलश है वो आगे के अधिकार की सूचना करेगा, अथवा यह कलश अभी जो अधिकार चल रहा था ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, और आगे जो आने वाला है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, इनके बीच का संधि कनेक्शन को बताएगा कि ये दोनों अधिकार आपस में कैसे जुड़े हैं। चलो देखें हम पेज नंबर, मेरे वाले में जयपुर से प्रकाशित है 173 पेज है, कलश नंबर 6। गाथा 92 के बाद 2 कलश हैं, कलश 5 और कलश 6। आज चर्चा करनी है कलश 6 पर। मिल गया सभी को? चले। निश्चित्यात्मन्यधिकृतमिति ज्ञान तत्त्वं यथावत् तत्सिद्ध्यर्थं प्रशम विषयं ये तत्त्वं बुभुत्सुः सर्वानर्थान् कलयति गुणद्रव्यपर्याययुक्त्या प्रादुर्भूतिर्न भवति यथा जातु मोहांकुरस्य। देखिए पद्यानुवाद है नीचे दादा का। आत्मा में विद्यमान ज्ञान तत्व पहचान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के शुद्ध भाव से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के उपरांत अब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन करते हैं चाव से। सामान्य और असामान्य ज्ञेय तत्व सब जानने के लिए द्रव्य गुण पर्याय से मोह अंकुर उत्पन्न न हो, इसलिए ज्ञेय का स्वरूप बतलाते विस्तार से। क्या कह रहे हैं? मोह का अंकुर उत्पन्न ना हो। प्रज्ञापन मतलब ज्ञान कराने वाला, भेद ज्ञान कह लीजिए, लेकिन अब ज्ञान से क्या भेद ज्ञान करेंगे आप? तो ज्ञान कराने वाला सामान्य। देखिए मोह अंकुर उत्पन्न ना हो इसलिए ये का स्वरूप बतलाते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य? भैया सीधी बात है, यदि आप लोगों का मन नहीं लगता है ना, आप लोगों का मतलब हम सबका यहाँ मन नहीं लगता है, भाई बाहर के काम तो करने ही पड़ते हैं, हमें तो जानना ही पड़ता है, नहीं जानेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि तुमको ज्ञेय चाहिए ना, ज्ञेय, तुमको जानने के विषय चाहिए ना, हम दे रहे हैं, हमसे ले लो जानने के विषय। क्या जानना है हम बताएंगे तुमको, क्या जानना है उसको जान लेना। तो इससे होगा क्या? इससे सिर्फ इतना होगा कि अभी इस पूरे अधिकार में क्या चर्चा चल रही थी? इस पूरे अधिकार में ज्ञान की चर्चा चल रही थी। ज्ञान की चर्चा माने जो आपके आत्मा का स्वभाव है, ऐसे शुद्ध उपयोग रूपी ज्ञान की चर्चा चल रही थी। अब ये तो एक पक्ष हुआ, ये तो ज्ञान हो गया। क्या इससे भेद ज्ञान हो सकता है हमको? मतलब मात्र हमने अपने आत्मा के स्वभाव को जान लिया, हमें पता है आत्मा अजर अमर है, हमें पता है आत्मा नित्य है अनित्य है, हमें पता है आत्मा एक है अनेक है, हमें पता है आत्मा रूपी भी है अरूपी भी है, सारी चीज हमें पता है, आत्मा के सारे गुण पर्याय द्रव्य हमें सब पता है। तो क्या इससे भेद विज्ञान हो जाएगा? क्यों नहीं होगा भाई, हमने तो जान ली ना अपनी आत्मा, हमें तो अल्टीमेटली आत्मा ही जाननी थी, हमने जान ली आत्मा, अब भेद विज्ञान क्यों नहीं होगा? क्या कारण है इसका? पुरुषार्थ भी कर लेंगे, चलो आत्मा को जानने में इतनी मेहनत कर ही रहे हैं ना आप सब, इतने सुबह से बढ़िया आकर बैठकर सुनकर शास्त्र खोलकर सारी बातें सुन ही रहे हो ना, बिना कोई हल्ला किए हुए मुझे परेशान किया, आप सुन ही रहे हो, सारा ही पुरुषार्थ चल रहा है आपका। तो अब क्या दिक्कत है? जब तक जान तो लिया, जानने के बाद में यदि हम अपने ज्ञानाचरण में नहीं लेंगे तो कैसे होगा? तो एक काम करते हैं, लेकिन लाया नहीं, बहुत अच्छी बात, लेकिन इसमें एक बात और छुपी है। आपने आचरण भी कर लोगे, अब आप आचरण क्यों कर लोगे मैं बता देता हूं आपको। आप आचरण इसलिए कर लोगे क्योंकि आप यहाँ आ रहे हो, आप बैठ रहे हो, सुन रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, आपको सारी चीजें पता है। यत् किंचित कदाचित
घूमते फिरते आपको कभी ना कभी तो ऐसा विकल्प आता ही होगा ना, कहाँ फंसे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं इन फालतू के चक्करों में, इतने साल से सुनते आ रहे हैं, कुछ तो अपने जीवन में करते ही होंगे ना, इतना विचार तो आप सभी। तो अब आचरण में भी आप कोशिश तो कर रहे हो लाने की, फिर भी लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी रह रही है। वो कमी क्या है? वो कमी है कि आज तक सिर्फ हम एक पक्ष को देखते आ रहे थे, सिर्फ ज्ञान को देख रहे हैं, ज्ञान 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 ज्ञान, आत्मा का स्वभाव ये, आत्मा का स्वभाव वैसा वैसा, तो एक पक्ष था ही। भेद विज्ञान में हमेशा कितने पक्ष चाहिए? 2 पक्ष चाहिए होते हैं भाई, जिससे भेद कर रहे हो और जिसका भेद कर रहे हो। भाई जिससे भेद कर रहे हो एक दूसरी पार्टी, और जिसका भेद कर रहे हो ये पहली पार्टी। तो भेद विज्ञान में पहली पार्टी कौन होता है? हमेशा जीव होता है। कभी भी भेद विज्ञान करना है तो ये मेरे माता हैं और ये मेरे पिता हैं, ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता है। भेद विज्ञान का एक नियम है, भेद विज्ञान में एक पार्टी आप खुद होना चाहिए। भेद विज्ञान करना है तो आप अपने से करो जिसका करना है। आप सामने ये ऊपर वाले फ्लोर के लोग हैं, ये नीचे वाले फ्लोर के लोग, ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता है। ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं, ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता है। एक पार्टी आप स्वयं होना चाहिए। ये भेद हो जाएगा, ये ज्ञान भी हो जाएगा, लेकिन ये भेद विज्ञान नहीं होगा, क्योंकि भेद विज्ञान में तो एक पार्टी जीव स्वयं होना चाहिए। तो अब जीव की तो हम कब से अनादिकाल से बात करते आ रहे हैं। अनादिकाल मतलब अब 60-70 साल से आप लोग सब सुन ही रहे हैं, हमने जहां से सुनी रहे हैं। तो जीव की तो इतनी बात कर ली, दूसरी पार्टी क्या है? अब दिक्कत क्या होती है, हमें दूसरी पार्टी भी पता है, लेकिन हम पहली पार्टी और दूसरी पार्टी को भिन्न भिन्न मानते हैं। मतलब इन्हें हम एक ही तराजू पर रखकर नहीं तौलते। हम एक को तो एक तराजू पे तौलते हैं और दूसरे को दूसरे तराजू पे तौलने लगते हैं। ये गड़बड़ हो रही है। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जीव को आप दूसरे तराजू पे तौल रहे हो ना, तो आप दूसरे जीवों से आप तुलना करोगे अपनी। और जब आप दूसरी पार्टी जो है वो पुद्गल है, मैं बता देता हूं आपको, दूसरी पार्टी है गेय तत्व। जितने भी गेय होते हैं मतलब अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और जीव, सब गेय है। बराबर है, इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को। तो क्या है? अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और जीव सब गेय है। तो अब होता क्या है, हम दूसरे तराजू पर तौलते हैं ना, तो हम 2 पुद्गलों को तौल रहे हैं और जीव में 2 जीवों को तौल रहे हैं। ये गलती हमारी यहां हो रही है। हमें करना क्या है? हमें जीव और पुद्गल को एक ही तराजू पर तौलना है। तो होगा क्या इससे? ये होगा भेद विज्ञान। 2 जीवों को अब आपस में हम करते रहते ना, इसके राग द्वेष और मेरे राग द्वेष। हम तो दिन भर यही कर रहे हैं। हम पुद्गलों की तुलना पुद्गल से करते हैं हमेशा। आप याद रखना, आप कभी भी जब तुलना करोगे ना, तो आप पुद्गलों की तुलना पुद्गलों से ही करोगे, आप अपने आप से नहीं करोगे। आप कौन जाता है रोबोट से अपनी तुलना करने? कौन जाता है? रोबोट इतना गूगल से कौन अपनी तुलना करता है? कोई नहीं करता। रेडियो, स्पीकर, माइक, तो इतना तो हम जानते ही हैं कि इनसे तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई आप जाके सुमेरु पर्वत से तुलना, कोई जो क्या होता है, सराफे की दुकान वाला है, कोई बहुत बड़े व्यापारी है, सोने का व्यापारी है, तो सुमेरु पर्वत से जाके तुलना करेगा क्या? मेरे पास तो दुकान में इतना है, या मैं इतना अमीर आदमी हूं, और सुमेरु पर्वत से थोड़ी ना जाके अपनी तुलना, अथवा देवों से जाके थोड़ी ना तुलना करेगा। वो तो किससे तुलना करेगा? वो समान जीव से तुलना करेगा, जीव के राग द्वेष मोह से तुलना करेगा। तो जीव से तुलना करते हैं, और पुद्गलों की तुलना करनी है ना हमें, तो हम पुद्गल से ही करते हैं। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण है। अब मेरा मकान इससे बड़ा, मेरी गाड़ी, घोड़ा, बंगला, तो ये जो सारी चीजें पुद्गल से ही की जाती है। लेकिन मेरे बच्चे के कम नंबर आए हैं, तो अब मेरे बच्चे के नंबर से तुलना नहीं कर रहे हो आप, अपनी असंतुष्टि, मतलब जीव में पैदा होने वाला वो राग द्वेष का परिणाम, और सामने वाले की संतुष्टि, मतलब उसकी आत्मा में पैदा होने वाला राग द्वेष के परिणाम, उससे तुलना कर रहे हो। तो बहुत लोग होते हैं जो कम नंबर में भी संतुष्ट रहते हैं, तो आप नंबरों से तुलना नहीं कर रहे हो, वहां आप राग द्वेष मोह से तुलना। तो ये मनोविज्ञान भी है कि आप जीव से जीव की ही तुलना कर रहे हो हमेशा, और अजीब से अजीब की। तो इतना तो हम जान रहे थे, लेकिन कर क्या रहे थे? अब हमें जीव से पुद्गल की तुलना करनी है, अथवा जब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे ना, तो हम जीव से जीव की तुलना भी कराएंगे।
मतलब आपके राग द्वेष मोह सामने वाले के राग द्वेष मोह से अलग है, हम ये भी बताएंगे। आपके राग द्वेष मोह या आपके परिणाम सामने वाले के कारण नहीं हो रहे हैं या सामने उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, ये भी बताएंगे। लेकिन पहली स्टेप क्या है भैया, आप जीव द्रव्य हो और ये पुद्गल द्रव्य है। अब इतना भेद विज्ञान तो हम सब जानते ही हैं भाई। मैं नहीं मानूंगा इस माइक को कि मैं माइक हूं और माइक मैं हूं, कौन मानेगा ऐसा? कोई नहीं मानता। कोई माने तो पागल समझा जाता है, लोक में भी ऐसी बात है। तो फिर दिक्कत क्या है? हम जीव से जीव की तुलना कर रहे हैं। ममत्व कहाँ है? जीव में है। जीव में है ना, सामने वाले जीव में होना चाहिए। अच्छा, हम अब चाहिए कोई पदार्थ से भी तुलना करें तो वहां भी ममत्व की बात है। वहां भी तुलना में जीव द्रव्य के जो वर्तमान की ममत्व की पर्याय चल रही है ना, उसकी तुलना भूत की या भविष्य के ममत्व की पर्याय से करते हैं। समझ में आया? ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए। कैसे? एक जीव है और एक पुद्गल। आप मान लीजिए प्रवचन सारथी ग्रंथ है, वही बता रहा हूँ। जैसे ये प्रवचन सारथी ग्रंथ है, प्रवचन सारथी को हमने परिग्रह मान लिया है। परिग्रह है कि नहीं है? ये बिल्कुल परिग्रह है। अब इससे हम ममत्व कर रहे हैं। तो अब तुलना हम कैसे करते हैं? देखिए, ऐसे करते हैं कि जब तक मुझे इस द्रव्य का ज्ञान नहीं था, मतलब इस प्रवचन सारथी ग्रंथ का ज्ञान नहीं था, मैं नहीं जानता था ये कुछ है भी, इसकी सत्ता भी है। मैं जब बचपन में था 5वीं 6वीं क्लास में, मुझे कुछ नहीं पता था। तो ये प्रवचन सारथी ग्रंथ उस समय जो मेरी पर्याय थी जीव द्रव्य की, जो उस समय की मेरी 6वीं क्लास की पर्याय थी, और प्रवचन सारथी ग्रंथ, क्या उनमें कोई संबंध था? तब नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मेरा इस ग्रंथ के प्रति कोई ममत्व नहीं था। अब ये ममत्व ग्रंथ से होता है कि जीव की ही पर्याय में होता है? जीव की ही पर्याय में होता है। अब धीरे धीरे मैं प्रवचन में आने लगा, मुझे पता चलने लगा यार ये कोई प्रवचन सारथी ग्रंथ है, इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं। तो मैं रोज आता था, रोज मैं सुनता था, मुझे पता चलने लगा प्रवचन सारथी नाम का एक कुंद आचार्य ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा। अब धीरे धीरे वो ममत्व पैदा होने लगा। तो कहाँ हो रहा है पैदा? जीव में। अब देखना, 6ठी क्लास में मेरे ममत्व की लेवल प्रवचन सार को लेके 0 था। अब धीरे धीरे वो 8वीं क्लास में आके थोड़ा 50% हो गया ममत्व का लेवल। तो अब तुलना कब कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? हम उस 0 से तुलना 50 की कर रहे हैं। मतलब जीव की पर्याय की तुलना ही जीव की पर्याय से कर रहे हैं। सामान्य है, मोह है, मोह में तीनों ही नहीं। अब ममत्व में मिथ्यापन, देखो ऐसा है, ममत्व यदि सामान्य शब्द हम यूज करेंगे तो सब में आ गया। ऐसे मिथ्यात्व यदि हम सामान्य या मोह हम सामान्य यूज करेंगे तो मोह राग द्वेष तीनों ही मोह में आ जाते हैं अथवा मिथ्यात्व में आ जाते हैं। अब अंतर करना ही है तो इतना बस अंतर होता है कि ममत्व माने मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन अल्टीमेटली जब पुद्गल को आप अपना मान रहे हो तो है तो उल्टी मान्यता ही ना। पुद्गल नहीं था फिर भी अपना मान रहे हो, है तो उल्टी मान्यता। तो ममत्व माने मिथ्यात्व। एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ममत्व, चारों किसके नाम है? मिथ्यात्व के नाम है। तो समान ली असमान, बहुत सरल है जैन धर्म। कोई आपसे कुछ पूछे तो आप बोल देना ऐसा भी है और ऐसा भी है। लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, आपको अपेक्षाएं पता होनी चाहिए। तो आप बोल दें एक भी है अनेक भी है, कैसे बताओ कैसे? और हम नहीं बोल पाए तो हम गलत हैं। अब अपेक्षाएं करें। तो मैं आपसे क्या कह रहा था? 0 ममत्व का लेवल 0 था और 8वीं क्लास में ममत्व का लेवल 50 था। तो अब तुलना किससे कर रहे हैं? प्रवचन सार ग्रंथ से नहीं कर रहे हैं, हम ये तुलना कर रहे हैं यार पहले तो मैं इस ग्रंथ के बारे में जानता ही नहीं था, अब मैं धीरे धीरे सुनता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो 0 पर्याय मतलब 0 लेवल से वो 50 लेवल का कंपैरिजन चल रहा है। तो अल्टीमेटली हम कंपेयर क्या कर रहे हैं? जीव की भूतकालीन पर्याय का जीव की वर्तमान कालीन पर्याय से ही कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ममत्व भी आप अपनी ही पर्यायों में कर रहे हैं। तो क्या कह रहा था मैं? अब आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि गेयों को जानने का मतलब आपको गेय जानने थे ना, तो हम आपको गेय जना रहे हैं, मतलब जनवा रहे हैं। आपको गेय की सूची बताएंगे, आपको क्या जानना है। तो इससे होगा क्या? इससे सिर्फ इतना होगा कि आज तक जो हम सिर्फ जीव 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 लगा था ना, अथवा हम पुद्गलों को भी जान रहे थे या पुद्गलों को अपना मान रहे थे, ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं इनमें अब भेद ज्ञान होगा।
कैसे होगा कि आज तक हम जो कंपैरिजन कर रहे थे वो जीव जीव का कर रहे थे, अपने ही राग द्वेष मोह में उलझे पड़े थे, दूसरे के राग द्वेष मोह में उलझे पड़े थे। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे उन राग द्वेष मोह को फिर और एक आगे बढ़ोगे तो उन पुद्गल द्रव्यों को अलग दिखाया जाएगा, वो बताया जाएगा कि ये पुद्गल द्रव्य और इस पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न होने वाले मोह, राग और द्वेष ये सब कैसे हैं, सब आपसे भिन्न है। तो अब भेद विज्ञान यहां से चालू होगा। एक पार्टी आप अपने हाथ में रखो और बाकी सबको अलग करते जाओ, तो आपको पता चलेगा कि भेद विज्ञान किस चिड़िया का नाम है और कितना मजा आता है इस काम को करने में। हमें तो मजा आता है भेद डालने में, फूट डालने में, लड़ाई करवाने में बहुत मजा आता है हम लोगों को। तो ऐसे मजा आएगा कि आप अपने जीव द्रव्य की लड़ाई अन्य सारे द्रव्यों से करवाएंगे। आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, बाकी सबको दूर भेजते जाएंगे। तो अब आचार्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, नाम ही ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है, तो क्या माने, इस अधिकार में ज्ञेय तत्वों के बारे में बताया जाएगा। अब क्यों बताया जाएगा, कैसे बताया जाएगा, और ज्ञेय तत्व को बाद में ही क्यों रखा, पहले रखते ना, पहले नहीं रख सकते थे, पहले ज्ञान की ही चर्चा करना जरूरी थी। क्यों थी, सिद्धि तो कर दें आप सभी ज्ञानी हैं, ये सिद्ध तो कर दें आप सब में ज्ञान है, ये सिद्ध तो कर दें पहली पार्टी आप हो। तो इसीलिए 92 नंबर तक की गाथाओं में सिद्धि करी है कि आप चिंता मत करो, आप सुरक्षित हो, आप पहली पार्टी हमेशा रहने वाले हो आप सब। लेकिन अब दूसरी पार्टी कौन आएगी उसकी चर्चा इसीलिए बाद में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में करी गई है। चल अब मतलब थोड़ा सा सामान्य अर्थ बस हम इस कलश का देखते हैं, फिर हम चर्चा आगे करेंगे। देखिए भैया बहुत सरल कलश है। निश्चित, पहला ही शब्द है निश्चित, आत्मनि अधिकृतम इति, ठीक है, निश्चित आत्मनि अधिकृतम इति। अब देखिए आत्मनि लिखा है, आत्मनि मिल गया आप सबको, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, उसमें संधि है थोड़ी सी ज्यादा, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ निश्चित, उसके बाद जो आत्मनि है वो आत्मनि, फिर आगे है अधिकृतम इति। अब देखिए आत्मनि माने आत्मा में, सप्तमी विभक्ति है, आत्मा में, ज्ञान तत्वम, ज्ञान तत्वम, ज्ञान तत्व को, तो जो आत्मा में अधिकृतम, अधिकृतम आधार से रह रहा है, आत्मा के जो अधिकृत है, मतलब आत्मा की जिसके पास ओनरशिप है, जो ओनर है, अधिकार जमा रहा है, वो कौन, ऐसा ज्ञान तत्व। तो आत्मा में जो अधिकृत रूप से रह रहा है ऐसा ज्ञान। तो बार बार आचार्य देव आपके एक ही तरफ इशारा करेंगे कि आत्मा में क्या रहता है, ज्ञान रहता है। ज्ञान माने आत्मा, आत्मा माने ज्ञान, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो आत्मा के आधार से जो ज्ञान रह रहा है उसको क्या करना है हमको, यथावत, जैसा है वैसा। कैसा है ज्ञान, ज्ञान कैसा है, बस ज्ञान जानने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्ञान ज्यादा है, ज्ञान कम है, ज्ञान अच्छा है, ज्ञान बुरा है, ज्ञान अच्छी चीजों को जान रहा है, बुरी चीजों को जान रहा है, कुछ ही नहीं जान रहा है, ऐसा जैसा है वैसा। यथावत, यथावत मतलब जैसा है वैसा, मतलब ज्ञान 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 ज्ञान, जानने की शक्ति, जानने की शक्ति, जानने की शक्ति, ऐसा यथावत। निश्चित मतलब निश्चय करके, आत्मा के आधार से जो ज्ञान तत्व रह रहा है उसका निश्चय करके। क्या बोला ये पूरा पहला अधिकार की बात कर दी। जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा था ना, उसका उपसंहार कर दिया कि पहले अधिकार में क्या बात की गई। पहले अधिकार में आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान रह रहा था वो शुद्ध ज्ञान की हमने चर्चा की, उसको निश्चित करके तत्, उसकी तत् सिद्धि अर्थम, उसकी सिद्धि के लिए, सिद्धि माने उसकी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि उसकी प्राप्ति माने क्या, केवल ज्ञान, सीधी केवल ज्ञान तक आचार्य ले गए। और बीच में कहीं रुकना ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए मना पर्याय, हमें नहीं चाहिए अवधि, हमें तो सीधा केवल ज्ञान चाहिए।
ज्ञान की सिद्धि मतलब ज्ञान की प्रसिद्धि, ज्ञान की प्रसिद्धि मतलब ज्ञान का फैलाव, ज्ञान का विस्तार। तो जितना सबसे उत्कृष्ट विस्तार केवल ज्ञान। तो ज्ञान की सिद्धि के लिए क्या करना है? प्रशम विषयम ज्ञेय तत्वम बुभुत्सु, मतलब ज्ञेय तत्व, ज्ञेय तत्व कैसे होने चाहिए? प्रशम विषयम, ज्ञान की सिद्धि के लिए, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञेय तत्व को जानने की इच्छा, बुभुत्सु है ना, बुभुत्सु मतलब जानने की इच्छा, जिनको है ऐसे वे लोग। तो जिनको ज्ञेय तत्व को जानने की इच्छा है उनके ही केवल ज्ञान होगा। कैसी उल्टी बात कर दी ये तो। क्या कह रहे हैं? ज्ञेय तत्व को जानने की इच्छा है और केवल ज्ञान की प्राप्ति करा रहे। ये तो उल्टी बात, पूरा ही जैन धर्म उल्टा हो गया ये तो। क्या कहते थे? भैया ज्ञेयों से उपयोग को समेटो, ज्ञेयों में मत लगाओ, पर 5 इंद्रिय के विषयों में मत भ्रमाओ, उनसे उपयोग को अपनी आत्मा में लाओ। और यहाँ तो सारी उल्टी बात कर दी। भैया ज्ञेय तत्वम बुभुत्सु, अब खेल प्रशम में ही है। प्रशम विषयम, ये दोनों में द्वितीय विभक्ति है। प्रशम विषयम ज्ञेय तत्वम द्वितीय विभक्ति है, माने ये विशेषण विशेष्य है। कैसे ज्ञेय तत्व? प्रशम विषय रूप ज्ञेय तत्व। प्रशम विषय माने क्या? प्रशम माने क्या? प्रशम माने होता है शांत, बिल्कुल गंभीर, उसको कहते हैं प्रशम। तो अब आप बताइए, ज्ञेयों से जानने के बाद किसको शांति आती है? ज्ञेयों को जानने के बाद किसको शांति आती है? हमको तो नहीं आती है, हमको तो उत्साह जागृत होता है, हमको तो कुछ करने धरने का भाव होता है। हमने कुछ नए विषय के बारे में जाना, हमें कुछ नई चीज YouTube से सीखने को मिली तो हम तुरंत करते हैं उसको, हमें तो कुछ करने धरने का भाव होता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनको क्या होता है? वो प्रशम हो जाते हैं। क्यों प्रशम हो जाते हैं? क्योंकि वे ज्ञेय तत्व को कैसा जान रहे हैं? प्रशम रूप से जान रहे, शांत रूप से जान, गंभीर रूप से जान रहे। अब ज्ञेय तत्वों को गंभीर रूप से जान रहे हैं माने क्या? वो ज्ञेय तत्वों में भेदभाव नहीं करते हैं। ज्ञेय माने ज्ञेय, कैसा ही हो, हमारे मतलब का हो, हमारे मतलब का ना हो। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्यों कहा? तो किसको भय खत्म होता है? जिसको उस पदार्थ के बारे में ज्ञान हो जाता है। आपको चाकू से डर कब खत्म हुआ था? आपको आग से डर कब खत्म हुआ था? जो तैरना नहीं जानते ना, उनको पानी से बहुत डर लगता है, तो उनका डर कब खत्म होता है? जब वो तैरना सीख जाते हैं, जब वो पानी में उतर जाते हैं, डर खत्म हो जाता है। ऐसे ही संसार से डर कब खत्म होगा? जब हम संसार के सारे कार्यों में निपुण हो जाएंगे, जब हम सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा कर लेंगे, जब हम सारे परिग्रह को अपने बगल में बिठा लेंगे, जब हम सारा पैसा हम खुद कमा लेंगे, तब संसार के प्रति भय खत्म हो जाएगा। जब हम पूरी सिक्योरिटी को अपने घर के बाहर लगा लेंगे, तब संसार के प्रति भय खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें गलत हैं। संसार के प्रति भय कब खत्म होगा? जब संसार को जान लेंगे। कैसा जानोगे? संसार को, संसार जैसे ज्ञान को जान रहे थे ना, ज्ञान जैसा है, संसार जैसा है। संसार में कुछ, संसार असार है, संसार में कुछ भी हमारे मतलब का नहीं है। ऐसा जानने पर संसार के प्रति भय खत्म होगा। हम क्या कर रहे हैं? अब मिथ्यात्व कैसा है? ये संसार को जानने के नाम पर संसार की चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, तो हो गया ना उल्टी मान्यता, हो गया ना मिथ्यात्व। ऐसे ही होता है मिथ्यात्व, ऐसे ही घटित होता है सारी परिस्थितियों में मिथ्यात्व। ऐसे ही आप प्रैक्टिकल कर सकते हो कि संसार को किसे भय खत्म करना था हमको, अब हम तो और छाती चौड़ी करके संसार के सामने खड़े हो गए, हम तो सब देख लेंगे, आने को कौन आ रहा है। ऐसे भय खत्म नहीं होगा। संसार का भय संसार के विषयों को जानने से होगा। कैसे विषय जानने पड़ेंगे? प्रशम विषयों को जानना पड़ेगा। स्वयं शांत होकर उन विषयों को भी शांत रूप से जानना पड़ेगा। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं? अब यदि तुम्हें ज्ञान की प्रसिद्धि करनी है तो क्या करना पड़ेगा? प्रशम विषयम मतलब संसार के सारे ज्ञेय तत्वों को जानो, लेकिन प्रशम विषय रूप से, मतलब शांत होकर जानना।
देखो आगे अगली तीसरी पंक्ति में स्पष्ट भी करते हैं, सर्वान अर्थान, सारे ही अर्थों को, अर्थ माने क्या, और वेरी गुड, अर्थ माने द्रव्य गुण पर्याय। गाथा आई थी, एक सीधी सीधी गाथा आई थी, तो द्रव्य गुण पर्याय, तो सारे ही पदार्थों को गुण द्रव्य पर्याय युक्त्या, कैसा जानना पड़ेगा, द्रव्य गुण पर्याय से युक्त जानना पड़ेगा। वो द्रव्य में ये मेरा द्रव्य है, ये तेरा द्रव्य, ऐसा नहीं जानना, ये मेरा घर है, ये तेरा घर, ऐसा नहीं जानना। इसमें द्रव्य गुण पर्याय है, इसमें द्रव्य गुण, और द्रव्य गुण पर्याय की हमने कितनी सारी चर्चाएं करी थी कि द्रव्य गुण पर्याय कैसा ही हो, समान है, उस द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय उसी द्रव्य से होता है, इसका इससे होता है, इसका इसमें लेना देना नहीं, इसका इसमें, सारी बातें आप घटाना, वापस से पूरी आप सारी बातों को रिवाइज करना, उनमें लगाना कि सारे अर्थों को जानो, लेकिन कैसा जानो, द्रव्य गुण पर्याय। आज तक कैसा जान रहे थे, अपना युक्त, मतलब मैं इससे युक्त हूं, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसे ही जान रहे थे। अब कैसा जानना है, द्रव्य गुण पर्याय युक्त। तो होगा क्या इससे, अच्छा होगा क्या, देखो, द्रव्य गुण द्रव्य पर्याय युक्ता जातु, जातु लिखा है चौथी पंक्ति में, उसका मतलब जानना, जानो। अब इससे होगा क्या, मोह अंकुरस्य प्रादुर्भूति न भवति, मोह की उत्पत्ति नहीं होगी। आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम आज तक तो गेहूं को जान रहे थे, तो तुम्हारे मोह की उत्पत्ति हो रही थी कि नहीं हो रही थी, हो रही थी। अब हम कल एक बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, हम थोड़ी सी चर्चा वो उस पे करेंगे कि कर्मों का बंध कैसे होता है, तो उससे समझ में आएगा कि आज तक हम जितना ज्ञान कर रहे थे ना, ज्ञान जितना जान रहे थे, जितना हम गेहूं से युक्त थे, उससे मोह खड़ा हो रहा था। लेकिन आचार्य देव क्या करें, आप गेहूं को जानो, कोई दिक्कत नहीं है, मोह की उत्पत्ति नहीं होगी, लेकिन कब, जब आप द्रव्य को द्रव्य गुण पर्याय युक्त जानोगे तो मोह की उत्पत्ति नहीं होगी। आप जान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं थी आपके जानने में, ज्ञान स्वभाव में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपका तरीका गलत था, आप द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जान रहे थे, आप अपना मान रहे थे उसको, तो क्या हो रहा था, मोह खड़ा हो रहा था बार बार। अब क्या करना है, जानो, अभी भी जान, ज्ञान का स्वभाव तो जानना ही है ना, कौन केवल ज्ञानी के सामने जाके ऐसा पर्दा डाल देगा कि तुम कुछ मत जानो, नहीं कर सकते ना आप ऐसा, और स्वभाव भी जानने का है, तो जानो, जितना जान सकते हो खूब जानो, लेकिन कैसे, द्रव्य गुण पर्याय युक्त जानो। इससे क्या होगा, इससे जाकर मोह की अंकुर की उत्पत्ति नहीं होगी। आचार्य देव आपको निश्चिंत कर रहे हैं कि तुमको पांचों इंद्रिय के विषयों में जाना था, जाओ, खुला छोड़ दिया, तुम्हें विषयों को जानना था, तुम्हें जगह पूरी दुनिया घूमनी थी, वर्ल्ड टूर पे जाना था, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें तमाम चीजें खानी पीनी है, तुम खा लो, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन कैसे करो, द्रव्य गुण पर्याय सहित। अब एक कमाल की बात है, आपको जब इतनी ढील दी जाती है ना, तो आप अपने आप संयमित हो जाते हो, ऐसा होता है, मतलब एक मनोविज्ञान आप सबने महसूस किया होगा, आप जितना बच्चों को बांध के रखते हो, बच्चों से उदाहरण समझ में आ जाता है, आप जितना बच्चों को बंदिशों में रखते हो, बांध के रखते हो, स्ट्रिक्ट रखते हो, बच्चे उतने बिगड़ते हैं, सकते हैं, और जितना आप उनको ढील दे देते हो ना, तो उनको समझ में आ जाता है, यार हमने सारी चीजें कर ली, अब कोई दम नहीं है, तो सुधर जाते हैं बच्चे, डिसिप्लिन में आ जाते हैं। ऐसे आचार्य देव ने आपको तरीका बताया है, एक तरीका द्रव्य गुण पर्याय से जानना है। कुछ भी जानो, तुम्हें छोड़ दिया, आप खुले जाओ, तुम्हें जो जानना है, जो खाना है, जो पीना है, जो करना है, जैसे करे करो, जाओ, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय से करना जो करना है। आप अपने आप सिमट जाओगे, आप नहीं जाओगे बाहर, ऐसा होता है, आप करके देख लेना। आप यदि अपने आप को ढील दे दोगे तो आप अपने आप ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको वो सुलभ हो गई ना चीज, आपको इजीली मिल गई। अब इजीली मिली हुई चीजों की कीमत नहीं आती है, और बच्चों को वो नहीं मिलती है। बच्चों को बंदिशों में रखते हैं ना, बांध के रखते हैं, तो उनको नहीं मिलती, तो उनको जिज्ञासा होती है, अरे वो कैसा होगा, वो कैसा, ये कैसा होगा, तो वो गलत तरीके ढूंढते हैं फिर वो काम करने के, तो इसलिए वो बिगड़ते हैं। और जिसको आप खुला छोड़ दोगे, उसको पता है ये तो मिल गया, क्या मतलब, कोई दम नहीं है, तो छोड़ देता है उसको। तो इसीलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि आपको यदि सारे पदार्थों को जानना है, विषय कषायों में लगना है, इंद्रिय सुख चाहिए, चले जाओ, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या करना, सिर्फ द्रव्य गुण पर्याय से जान लेना। तो इतने से आपके मोह का अंकुर खड़ा नहीं होगा। तो वो मोह के अंकुर के नाश के लिए उन्होंने इस कलश की भी बात कही
कि जैसे आपको यदि पूरे ज्ञेयों को जानना है तो आपको द्रव्य गुण पर्याय के चश्मे में से जानना पड़ेगा। आप उसके आधार से आपको नवीन कर्म का बंध नहीं होगा। अब वो नवीन कर्म की चर्चा हम कल करेंगे और कैसे ये कलश इन दोनों अधिकारों के कनेक्शन को बता रहा है, ये भी चर्चा कल करेंगे।